श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कथा का विराम दिवस है। आप अपने दिल ध्यान और मन लगाकर कथा को पूर्ण सुने और अपने मन की कामना करें। ऐसी कोई भी कामना नहीं जो बाबा पूर्ण ना कर सकें। मन से की गई प्रार्थना, दिल से की गई प्रार्थना बाबा जरूर स्वीकार करते हैं। शिव बसा, ये हमारा मन, ये हमारा चित्त का, और जल चढ़ाते 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 जब बहुत समय निकल जाता है तो हमारा काम सफल भी हो जाता है। मतलब जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर हम पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसमें हमारा शंकर बसा हुआ है, उसमें मेरा देवाधिदेव महादेव बसा हुआ है। अब जैसे एक पाषाण में शिव बसा हुआ है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव में शिव है। या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी मूर्ति, दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाल रहा है। देखिए मूर्ति, फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने। दोनों हाथों से जल चढ़ रहा है, दोनों हाथों से। मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन, यह हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है। के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुला रहा है। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुला रहा है। क्या देखा आश्चर्य में? आश्चर्य में देखा क्या? क्या देखा? अर्जुन ने कहा मैंने देखा दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी भरा एक खाली है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा अर्जुन ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन कराता है। दो कुआं मतलब दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास तो बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। साधा। अर्जुन ने कहा मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन ये कलयुग का दर्शन है। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएगी। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली रहेगा। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्रों को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। अर्जुन शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कलयुग में शिव युग आ रहा है। कौन सा युग है? शिव युग। कलयुग में शिव युग है। बड़े बड़े ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण रूपी छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण इस कलयुग को रोकने का काम करती है। इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, यहां पर कुंभ लगता था। आज के समय में इस शिव महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की कि जहां कथा हो वहां कुंभ जैसा नजारा प्रत्येक 7 दिन में लगता है।
जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिवयुग भी प्रवेश करता। वहां शिव है और केवल अकेला शंकर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी और सब तुम्हारी रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में विराजमान। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारे दुख मिट जाते हैं। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी बाबा ये तेरा रचा कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया। YouTube चैनल से तुम देव ये तेरा रचाया, कलयुग में शिव युग आया, मेरे बाबा ये तेरा रचाया, ये तेरा रचाया। ये उसका रचाया। शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया, सब कुछ हार गए, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में। उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर कर, उससे विनय कर, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू? क्यों डर गया? किस लिए? शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर, और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए
इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत है संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्ट, संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते। प्रेम वश कही, प्रेम मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं, फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते हैं। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है, बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं, ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए। हजारों लोग आते हैं दिए दीप लगाने के लिए दीपावली के दिन, रात्रि को 1000 दीप दान करना, दिया दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चले विनती करी चल। विश्वास, भरोसा शिव के प्रति जाओ। आप जाओ, शंकर के शिवालय में 2 तरह से जाया जाता है, एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे, उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटाकुर्डी पहुंच गई हूँ, मैं कथा को श्रवण कर रही हूँ। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन किया। स्वप्न में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा, मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब तुम फ्री हो, एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ, काशी में मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना, नहाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू
दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया, जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेके जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं, तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएंगे। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा, माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चले जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया। गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठते से बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए, काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया, आज मेरी सास सवेरे गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया, बर्तन, उसमें डाल लिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल, और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया, हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर, कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया। लगाते सी देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा, ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा, माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिला। स्नानों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आई। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए, कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए, व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए, आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है, दो अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है। देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। जो नांदगांव की कथा है नासिक जिले की, उसमें पितृपक्ष की शिवरात्रि भी पड़ी, उसका महत्व समझेंगे, उसका स्मरण करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करेंगे, भाव से विनती करेंगे, सब भाव से करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से कहना, दिल से सुनेगा मेरा बाबा। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। का एक अन्न का दाना भी श्राद्ध पक्ष का, यहां तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध का भोजन भी करता है तो उसको गायत्री ज्यादा करना पड़ती है, तब वो भोजन पचता है। देने वालों ने तो दे दिया, साहब ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, इकट्ठा कर लिया और अपने भोग में लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद। कभी मौका लगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, कभी मौका लगे तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। आकर अपनी आंखों से देखो कि तुमने जो दान दिया है वहां पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज खाना खाता है, रोज भोजन करता है, तो वो सही जगह लग रहा है। तुम्हारा दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा? कभी विचार करिए। सोसाइटी में कोई भूखा है उसको भोजन करा दो तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तुमने भंडारा कराया। कोई भूखा है प्यासा है उसको पानी पिला दो, उतना ही पुण्य मिलेगा। किसी को औषधि की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, पैसा नहीं है उसके पास बीमारी के लिए, अपने पास अगर बाबा ने दिया है तो एक बार डॉक्टर को तुम जाकर दिखा दो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन चाहता है, अच्छा आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, एक स्कूल की फीस अपने हाथ से जमा कर दो। उस बच्चे की उन्नति में तुम्हारा भी कदम होना चाहिए, तुम्हारा भी कदम होना चाहिए। एक श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयास करो, अपने आनंद के साथ। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी को दो, अपने हाथों से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उससे हम भी प्रयास करने का एक नियम बनाते हैं कि प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो सफलता जरूर होगी। कि बुजुर्ग लोग कथा के पंडाल में आते हैं, गाड़ी से कथा के पंडाल तक उनसे चला नहीं जाता, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको व्हील चेयर से बिठाकर आराम से कथा के पंडाल तक आए। और जो बीमार हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा शिथिल है, जैसे ये बैरिकेड तुम लोगों ने बनाए हैं पास के चक्कर में, आने वाली कथाओं में एक बैरिकेड बनेगा उन बुजुर्गों के लिए जिनसे चला नहीं जाता, वो आराम से बैठकर कथा सुनेंगे। जिनकी बीमारी है, जिनकी तकलीफ है, जिनको कष्ट है, जिनके शरीर में कष्ट है, नहीं है धन, नहीं बैठ सकती आकर, तो उनको बिठाने की व्यवस्था सुचारू रूप से। आगामी आगे की जितनी कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हमारे माध्यम से कथा अगर सुन रहे हो या टीवी वाले उसको काट कर भेजें, या आने वाले समय में एक बैरिकेड, एक भी ऐसा बनाया जाए जिसमें बीमार और बुजुर्ग लोग आराम से बैठकर कथा का रसपान कर सके। उनकर तो आ जाते हैं, डरा देते हैं, कहाँ जाओगी, कहाँ बैठोगी, उनके लिए व्यवस्था अब आप और हमको करना। व्यवस्था नहीं होगी उन लोगों के लिए तो हम व्यासपीठ छोड़कर एक दिन की कथा बाजकर वहां से चले जाएंगे, दूसरे दिन की कथा नहीं होगी। उनकी व्यवस्था नहीं तो कथा नहीं, टीवी पे से सुनाएंगे, प्रेम से सुनना, कुबेरेश्वर धाम वाला कथा था। आप व्यवस्था करेंगे उनके लिए तो हम भी कथा करेंगे, क्योंकि तुम लोगों से धन की मांग के साथ कथा नहीं। आपने दिल से जाकर लिखा दिया, हम आपको केवल आपका चेहरा देख के, हमको ये भी नहीं मालूम कि तुम करोड़पति हो कि अरीपति हो कि गरीब हो, हमने तो तुम्हारा दिल देखा और कथा देखी। हम ये नहीं देखे करोड़पति को देना होती तो कथाएं ढेरों हो जाती। ये वनवासी क्षेत्र में कथा चल रही है और वनवासियों ने अपना पुत्र तक यहाँ बलि भेजा
और क्या पत्र भेजा है, उनकी पूंजी देखिए, उस पत्र की पूंजी को देखेंगे तो उस पत्र में उन वनवासियों ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने, हम ग्राम कांटाकुड़ी के निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, हम इस वनवासी क्षेत्र में रहते हैं गुरुदेव, हमारे पास में इतना तो नहीं कि हम कुछ कर सकें। आज पूरा धमतरी जिला इस गांव की ओर देख रहा है। ये कांटाकुड़ी ऐसा गांव है जो लोगों की दृष्टि में क्या नापदंड में भी ना आए, पर आज पूरे विश्व में इस कांटाकुड़ी गांव को लोगों ने देखा है। गुरुदेव, हमारे गांव के लोगों ने जितना बन सका, अतिथि सेवा, भोजन भंडारा सेवा, मेन पंडाल सेवा, हमारे पास में धन तो नहीं था पर हमसे जैसा बना वैसा करा। गुरुदेव, हमारे गांव की गाय हम चराते हैं और चराने के बाद में ही हमारे पास में उसका पैसा मिलता है, उससे हमारा व्यापार। 5 दिन पब्लिक को देखते हुए हमारे गांव की गाय, हमारे घर की गाय चरने के लिए नहीं गई। 5 दिन हमने अपने गांव की गाय को अपने घरों में सेवा करी। 5 दिन तक अपनी गौ माता की हमने घर में सेवा करी। पर सत्य कहते हैं गुरुदेव, जो 5 दिन हमने गौ माता की सेवा अपने घर में करी है, इस श्राद्ध पक्ष में बाबा ने ना जाने ऐसी क्या कृपा करी कि हमें जो हम चराने से प्राप्त करते थे, बाबा ने उससे 4 गुना हमको घर में गाय की सेवा करने से दी। शिव तत्व की प्राप्ति। आपका विचार शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है। आगामी कथाओं का तो वर्णन है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र की काया का रोग ठीक किया, मल्लिकार्जुन बाबा के रूप में भगवान षडानंद कार्तिकेय को बनाने पहुंचे, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत के तप से ओंकार बन गए, नर नारायण को वर देकर केदारनाथ बन गए, भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए, मनुष्य रूपा के तप के बल से भगवान विश्वनाथ बन गए, गौतम बाबा के श्राप के मुक्त से त्र्यंबकेश्वर बन गए, रावण को अपना स्वरूप देने से वैद्यनाथ बन गए, दारुक नाम के राक्षस के संहार से नागेश्वर बन गए, राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित होने से रामेश्वर बन गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित करने से कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी बड़े भाव से अखंड सौभाग्य का धारण कर कर चले, अखंड। और ये कथा तुम रुका जी, ईश्वर जी गोरा जी को श्रवण कराए। भाव से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। जितने श्रोता भाई बहन और पंडाल के जितने श्रोता भाई बहन है, प्रयास करो, नियम बनाओ, अपने हाथ का 1 लोटा जल महादेव को अवश्य चढ़ाओ, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है। अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी जायदाद पर शंकर का एक नाम अवश्य लिखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, कलयुग उसमें प्रवेश नहीं करेगा, भगवान शंकर का वो घर बन जाएगा, उसमें दुख तकलीफ कभी ना आएगी। बाबा उसको स्वीकार करेगा कि ये मेरा घर है। आपका नाम जिस मकान पर लिखा रहता है उसमें तुम आराम से प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि इस मकान पर मेरा नाम है। जिसके घर, दुकान, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है, उसके अंदर मेरा शंकर प्रवेश कर जाता है कि ये मेरा घर है, मुझे संभालना है, मुझे संभालना है, ये मेरा अपना है, उसको संभालना। प्रेम से बजें। अगली कथा परसों से 26 तारीख से 1 बजे से 4 बजे